पुराने दिन याद कर रो पड़े राकेश राठौर गुरु। नगर विकास राज्य मंत्री का साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पैथोलॉजी में होने वाली मरीजों की जांच रिपोर्ट को लेकर अक्सर संदेह जताया जाता है और सवाल भी उठते रहते हैं। ऐसी ही एक जांच रिपोर्ट को लेकर कोई और नहीं बल्कि एक एसडीएम और उनके डॉक्टर न कि सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि प्रशासन से मामले की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की आवाज भी उठा रहे हैं। पहले आइए आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डिप्टी कलेक्टर कुमार चंद्र बाबू का कॉम्प्लेक्स एनल फेस्टुला का ऑपरेशन हुआ। कई महीने बाद तक जब हीलिंग नहीं हुई तो उन्होंने डॉक्टर एससी लाभियान को दिखाया। डॉक्टर ने टीवी गोल्ड की जांच के लिए लिख दिया। 9 दिसंबर 2023 को डिप्टी कलेक्टर कुमार चंद्र बाबू ने सीआरएल डायग्नोस्टिक में अपनी जांच कराई। 11 दिसंबर 2023 को पॉजिटिव रिपोर्ट आई। इसके बाद कुमार चंद्र बाबू ने 18 दिसंबर 2023 को डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में जांच कराई। 19 दिसंबर 2023 को जब जांच रिपोर्ट लाल पैथ लैब से निगेटिव आई तो उनका ही नहीं डॉक्टर का भी माथा ठनका। वह असमंजस में पड़ गए कि आखिर किस लैब की जांच रिपोर्ट सही और किसकी गलत है। अब इसका पता लगाने के लिए डिप्टी कलेक्टर कुमार चंद्र बाबू ने 3000 रुपये और खर्च कर 21 दिसंबर 2023 को आरएमएल पैथोलॉजी लैब में फिर जांच करवाई। 24 दिसंबर 2023 को यहां भी जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीआरएल डायग्नोस्टिक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स तथा आरएमएल पैथोलॉजी लैब की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मरीज की मनोदशा कैसी रही होगी और जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वह कैसे इलाज करेंगे। फिर आप मरीज जांच रिपोर्ट पर 9000 कैसे खर्च करेगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ पैथोलॉजी ही दे सकती हैं। आई इंडिया की ओर से फिलहाल जांच रिपोर्ट पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा रहे हैं। यह सवाल मरीज और डॉक्टर की ओर से ही खड़े किए जा रहे हैं। पैथोलॉजी की ओर से इस मामले में तो कोई जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं सीतापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात कुमार चंद्र बाबू की आप बीती। मैं जनपद सीतापुर में डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला का ऑपरेशन लखनऊ में करवाया था, तो उसमें मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी। तो सीतापुर में डॉक्टर एससी लाभियान साहब हैं, उनको मैंने बताया कि मेरी हीलिंग नहीं हो रही सही। तो इन्होंने मुझे सलाह दी कि एक जांच आप करा लीजिए टीवी गोल्ड की। तो टीवी गोल्ड की जांच के लिए हमने जनपद सीतापुर में ही शहर में एक ब्लड का मैंने जो है नमूना दिया और वो जांच लखनऊ में सीआरएल पैथोलॉजी के पास गई। सीआरएल पैथोलॉजी में ये हमने जो ब्लड का सैंपल दिया था वो 10 दिसंबर को दिया था। तो वहाँ से रिपोर्ट हमें जो मिली एक हफ्ते बाद वो पॉजिटिव आई उसमें। तो मुझे डाउट हुआ क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ये इस तरह की मुझे ये बीमारी है, फिर भी जांच कराना ज़रूरी था। तो मैंने उसको पुनः जो है लाल पैथोलॉजी से जांच कराई, टीवी गोल्ड की ही। और ये जांच लाल पैथोलॉजी में मैंने 18 दिसंबर को कराई। जैसे ये रिपोर्ट मिली थी मुझे सीआरएल की, उसके दूसरी तीसरी दिन मैंने फिर लाल पैथोलॉजी में जांच कराई और उसका सैंपल जो यहीं से गया था सीतापुर से, और जब वहाँ जांच कराई तो वहाँ पे निगेटिव जांच आई लाल पैथोलॉजी की। फिर अब ये दिक्कत हो गई मेरे लिए कि मैं पॉजिटिव मानूं कि निगेटिव मानूं रिपोर्ट, दोनों की अलग अलग रिपोर्टें आ गई। अब उसको कंफर्म करने के लिए फिर मैंने लखनऊ में आरएमएल पैथोलॉजी है वहाँ पे जांच कराई। ये जांच मैंने जो है 21 दिसंबर को कराई। तो 21 दिसंबर जब मैंने आरएमएल पैथोलॉजी में जांच कराई इसी टीवी गोल्ड की, तो उसमें मेरी जो है नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। अब 3 पैथोलॉजी से एक जो सीआरएल पैथोलॉजी है वहाँ पे पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई
और लाल पैथोलॉजी और आरएमएल से नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। अब इसमें कोई भी मानने को ये तैयार नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट गलत है। सब कह रहे हैं कि मेरी सही है, मेरी सही है। लेकिन मुझे समस्या ये है कि मैं आखिरकार जब इलाज कराऊं तो किसका कराऊं। और अच्छा, रिपोर्ट ये जो मैंने कराई है जांच, ये जांच भी काफ़ी महंगी है। 3000 रुपये की एक पैथोलॉजी में मेरे रुपए खर्च हुए हैं। और जो गांव के गरीब लोग हैं वो तो जांच करा ही नहीं पाएंगे इतने बार। और मैंने किसी तरीके से, चूँकि मुझे शंका हुई तो इसलिए मैंने कराई। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा संबंधित स्वास्थ्य विभाग से कि इनकी पैथोलॉजी की जांच कराई जाए कि ये कैसे अलग अलग जांचें कराने के बावजूद अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं और सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जिससे कि मुझे तो लग रहा है कि ये लोग जांच आज सही ढंग से करते नहीं हैं और फर्जीवाड़ा करके किसी न किसी लैब वाले ने ये हमें जो है रिपोर्ट दी है। और मेरे लिए चिंता की विषय ये है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि पॉजिटिव रिपोर्ट मानूँ कि नेगेटिव मांगूँ। आपने जब ये समस्या डॉक्टर के सामने रखी, आपने रिपोर्ट भी दिखाई, तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपको क्या बताया गया? डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब ने यही कहा कि 2 पैथोलॉजियों की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई है, तो इसलिए सिम्टम्स में और वैसे भी चांसेस नहीं है कि आपको ये बीमारी हो। तो मुझे उन्होंने यही बताया कि ये बीमारी तो आपको अब नहीं लग रही है, निगेटिव ही है। लेकिन ये है कि फिर भी जो CRL वाला है वो कह रहा नहीं मेरी पॉजिटिव है, मेरी सही है। और दोबारा भी जांच की उन्होंने, तो उसमें भी जो उन्होंने पॉजिटिव दिखाया, तो CRL वाले तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं, लेकिन जो लाल पैथोलॉजी है और RML है उन लोगों ने नेगेटिव दिखाया है। तो मेरे लिए तो एक बड़ी एक समस्या हो गई कि मैं किसको मानूं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप परेशान ना होइए, और आपके नेगेटिव चूँकि रिपोर्ट आई है 2 जगह से और आपको ये प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो हमने जांच इसलिए कराई थी कि ये पता चल सके कि आखिरकार ये कोई हीलिंग जो नहीं हो रही है इस वजह तो कहीं नहीं है। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा स्वास्थ्य विभाग से कि इनकी जांच करा के और इनका जो रजिस्ट्रेशन इनका समाप्त किया जाए, जो भी दोषी हो उसका जो है रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात है कि मैंने 3 जगह जांच कराई, तीनों जगह मेरे 3-3 हज़ार रुपये लगे एक जांच में, महंगी जांच है। और अगर कोई गरीब आदमी होता या कोई भी आम आदमी नहीं कराता 3-3 बार, लेकिन चूंकि मुझे अपनी बीमारी का पता करना था कि है कि नहीं है, इस वजह से कराया। लेकिन ये लोग जो है कोई भी मानने को तैयार नहीं। तीनों लोग ये कह रहे हैं कि मेरी सही है, मेरी सही है। सबसे पहले रिपोर्ट आपने किस लैब से टेस्ट कराई? सबसे पहले हमने यहीं सैंपल तो मैंने यहीं से कराया था, सीतापुर से भेजा था ब्लड सैंपल। CRL लैब है वो लखनऊ में, उससे कराई। फिर इसके बाद मैंने लाल पैथोलॉजी से कराई, फिर RML से कराया। और CRL की पॉजिटिव डिस्टेंस क्या थी कराने में रिपोर्ट पर, मतलब कितने दिन का? देखिए ऐसा ना कि CRL की जो हमने रिपोर्ट जांच कराई थी, तो उसकी जैसे ही रिपोर्ट आई थी उसके दूसरे दिन मैंने लाल पैथोलॉजी का सैंपल भेजा था, उसमें 1 दिन का अंतर था। लेकिन ये है कि कलेक्शन में ज़रूर 1 हफ्ते का अंतर है। दवा मैंने कोई नहीं ली, इस दौरान मैंने कोई भी दवा नहीं ली, TB की या अन्य कोई भी दवा नहीं ली, जिससे कि ये हो कि वो निगेटिव आ जाए। और आज तक मैं कोई दवा ले नहीं रहा हूँ इसकी। तो इसलिए जब दवा नहीं ली जा रही है तो निगेटिव आने का मतलब पॉजिटिव आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, या निगेटिव आने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब एक चीज़ होनी चाहिए, या तो निगेटिव हो या तो पॉजिटिव हो। तो जो रिपोर्टें निगेटिव 2 लोगों की आई है, 2 लैब की, पैथोलॉजी, लाल पैथोलॉजी और RML की, तो मुझे कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि इन लोगों की कुछ सही दिख रही है, क्योंकि दोनों की मिल रही है रिपोर्ट, लेकिन इसकी CRL वाली नहीं मिल रही है। तो मैं तो ये कहूँगा तीनों की जाँच कराई जाए और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर साहब साथ में है मेरे, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि जो सिम्टम्स थे वो उन्होंने बताया था, उनके द्वारा कराया गया था। और उन्होंने पूरा जो है उनसे बात भी किया था कि ये कैसी है, कि इस तरह की रिपोर्ट कैसे आई है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूँगा कि स्वास्थ्य विभाग इसकी जो है गहनता से जाँच कराए कि ऐसे कैसे, मतलब कि एक जिम्मेदार अधिकारी की जाँच करने पे 3 पैथोलॉजी वाले अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं, तो जो भी उसमें गलत हो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आपको उस चिकित्सक का क्या कहना है, यह सुनाते हैं जो डिप्टी कलेक्टर कुमार चंद्र बाबू का इलाज कर रहे हैं और प्रशासन से वह क्या मांग कर रहे हैं।
देखिए एसडीएम साहब का जो ऑपरेशन हुआ था फिस्टुला एनो का, वो हीलिंग बहुत देर में हो रही थी, अबाउट 7-8 महीने लग गए थे। तो उसमें कुछ म्यूकस भी आ रहा था, स्टूल में कंप्लेंट से आ रही थी कुछ हीलिंग्स में, क्योंकि फिस्टुला एनो में मैक्सिमम 15-20 दिन में घाव भर जाता, 20 दिन मैक्सिमम महीना भर में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हज़ारों फिस्टुला ऑपरेशन किए, तो महीना 15-20 दिन में हील हो जाता है, 20 दिन में। पर एसडीएम साहब का हील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इनकी जांच करवानी सोची कि मैंने कहा हो सकता है इट मे बी कॉक्स एब्डोमेन। कॉक्स एब्डोमेन का मतलब आंत की टीबी सस्पेक्ट करी जा रही थी कि हीलिंग में इतनी देर क्यों हो रही है। तो फिस्टुला में कभी कभी टीबी भी मिल जाता है, जो इसका टिश्यू होता है, जो फिस्टुला ऑपरेशन करा था। पर जो सीआरएल में टेस्ट करा उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया, और फिर जब एसडीएम साहब ने कहा मेरे को नहीं लग रही है टीबी है, तो मैंने कहा आप दूसरी जगह से करवाइए। फिर लाल पैथोलॉजी से करवाई तो वहाँ भी निगेटिव आया। फिर अब जब एक जगह पॉजिटिव आया, दूसरी जगह निगेटिव आया, तो फिर और कन्फ्यूजन है। तीसरी लैब जो लखनऊ की आरएमएल पैथोलॉजी से करवाई गई, उसमें भी निगेटिव आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मैं इलाज किसका शुरू करें, कि कॉक्स एब्डोमेन का इलाज शुरू करें कि ना करें। 2 जगह निगेटिव आ रही है, 1 जगह पॉजिटिव आ रही है। तो अब इसमें ये लगता है कि किसका इलाज करा जाए। इलाज होना भी ज़रूरी है, अगर पॉजिटिव है तो इलाज होना ज़रूरी है। अब 1 जगह पॉजिटिव आ रहा है, ये भी हो सकता है कि ये जो पहला पॉजिटिव दे रहा है उसी की रिपोर्ट सही हो, 2 लोग गलत हो, कि 2 लोग निगेटिव दे रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है ये कि इन दोनों की जांच करवाई, तीनों की जांच करवाई जाए। जो सही रिपोर्ट दी जाए उसको सही माना जाए, जो गलत दे रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पूर्व परामर्शदाता, वरिष्ठ परामर्शदाता सर्जन रिटायर हुआ हूँ, और कोई भी इसमें एसडीएम साहब से के द्वारा कोई भी टीबी की दवाई नहीं ली गई है, और दूसरी बार में निगेटिव आ गया। अगर टीबी की दवाई महीना भर चल जाती, 10 दिन चल जाती, हो सकता है निगेटिव आ जाता। तो यहाँ पे टीबी की दवाई स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो कहने का ये मतलब अर्थ ये है कि टीबी की दवाई जब दवाई नहीं हमने ली है तो निगेटिव कैसे आ गया, 1 जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारा ये है, कहने का मतलब ये है कि इलाज तो करे कैसे, कि एक पॉजिटिव और 2 निगेटिव। तो इलाज अगर पॉजिटिव है तो इलाज भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आंतों में और प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, कि टीबी और कहीं भी बढ़ सकती है। या आंतों में जो आंत को वो कर देता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, आंत में छेद उसको छोटा कर देता है। आंत की टीबी जो होती है उसमें कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बुखार भी आना शुरू होगा, आंत वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, तो थोड़ी दिक्कत कंप्लेंट रही होगी इनको। नहीं, 7 दिन बाद में दूसरी रिपोर्ट हो गई, फिर 3 दिन बाद में फिर दूसरी रिपोर्ट, जब जैसे निगेटिव आया फिर दूसरी जगह से करवाया गया। मतलब 8-10 दिन के अंदर सारी रिपोर्टें हो गई हैं। तो इसमें ये रिपोर्ट में 3 पैथोलॉजी, तीनों में 2 में निगेटिव और 1 में पॉजिटिव आ रहा। अब जो पॉजिटिव सीआरएल लैब जो पॉजिटिव दिया जिसने, उसने दोबारा सैंपल लिया, फिर दोबारा में भी उसने पॉजिटिव दे दिया। तो अब वो कहते स्ट्रॉन्ग वो ही कहता है ये मेरा पॉजिटिव है, सीआरएल लैब कहता है मेरा पॉजिटिव है, आप मेरी रिपोर्ट मानिए। अब हम 2 वो भी बड़ी लैब हैं, लाल पैथोलॉजी वो भी मानी वाली पैथोलॉजी, राममोहन लोहिया, मल्होत्रा पैथोलॉजी, ये भी आरएमएल की मानी हुई लैब है। तो हम किसकी रिपोर्ट सच माने? तो ये निर्णय प्रशासन को लेना है, मतलब हमारे चिकित्सा विभाग को लेना है कि इनकी जांच करा के सही से हमें निष्कर्ष निकले कि क्या कौन सच है कौन गलत है, कौन सही रिपोर्ट दे रहा कौन गलत रिपोर्ट दे रहा, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, मतलब बकायदा, या उनकी जो गलत रिपोर्ट दे रहा है उनकी लैब बंद होनी चाहिए। ये हमारे एसडीएम साहब का भी कहना है, मतलब हमारी तरफ से, क्योंकि इसमें मानसिक प्रताड़ना हो रही है, डॉक्टर की भी हो रही है और हमारे मरीज की, पेशेंट जो एसडीएम साहब उनकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। हम लोग 15 जब से रिपोर्ट आई है कन्फ्यूज में हो रहे हैं बिल्कुल कि ये क्या हो गया।
मैं डॉक्टर सतीश चंद लाभियान, SC लाभियान मेरा शॉर्ट में, और जिला चिकित्सालय सीतापुर से पूर्व वरिष्ठ परामर्शदाता सर्जन रिटायर हुआ हूँ 2 साल पहले, 21 में रिटायर हो गया था मैं, और सीतापुर में रहता हूँ मैं। मानक विहीन और अवैध पैथोलॉजी के विरुद्ध नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि नामचीन पैथोलॉजी पर जब सवाल खड़े हो रहे हों तो भला कार्रवाई की हिम्मत कौन जुटा पाएगा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद पैथोलॉजी के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।